तो अभी हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 द रिडल पढ़ने वाले हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड। द रिडल, रिडल का मतलब पहेली। पहेली जो बुझाया जाता है, हम तुम्हें कुछ क्लू देंगे, तुम्हें कुछ हिंट देंगे शब्दों का या कोई एग्जाम्पल का। उसके बेसिस पर तुमको पहचानना होगा कि वो चीज़ क्या है जिसके बारे में हम तुमको हिंट दे रहे हैं। अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स ऑफ इंडिया। भारत के बहुत सारे महान राजाओं, शासकों में से एक थे अकबर। ही बिलोंग टू द मुगल डायनेस्टी। वो मुगल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। मतलब मुगल एम्पायर के बारे में सुने होंगे। मुगलों का शासन, मुसलमान लोग होते थे जो भारत में अतिक्रमण करके आए थे, भारत के बहुत सारे राज्य जीत लिए और अलग अलग राज्यों में वो लोग राजा बन गए, यहाँ राज करने लगे। बहुत ही ताकतवर होते थे वो लोग और बहुत ही होशियार, चालाक। ही बिलोंग टू द मुगल डायनेस्टी, तो मुगल साम्राज्य का ही एक राजा थे वो। ही हैड इन हिज कोर्ट द 9 जेम्स। उनके राज दरबार में 9 जेम्स थे। जेम्स बोलते हैं हम लोग रत्न को, कीमती पत्थर को। यहाँ जेम्स पत्थर को नहीं बोला गया है, यहाँ बोला गया है उनके 9 एडवाइजर्स को, उनके 9 सलाहकार जो उनको बात बात पे सलाह देते थे, ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ऐसे 9 सलाहकार थे, उनको वो अकबर जेम्स कहते थे। कहते थे ये लोग मेरे रत्न हैं। वन ऑफ दीज जेम्स वॉज बीरबल। उस 9 जेम्स में से एक जेम्स का नाम था बीरबल। ये बीरबल बहुत बुद्धिमान था, बहुत ही वाइज इंसान था, चतुर। द किंग ऑफ किंग्स, एम्पेरर अकबर, राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह अकबर, जो कि इंडिया में रूल करते थे, वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ आर्ट्स। उनको कला बहुत पसंद था, विज्ञान बहुत पसंद था, लिटरेचर साहित्य पसंद था, म्यूजिक पसंद था, संगीत। एक दिन खूबसूरत सुबह के समय ही वॉज वॉकिंग इन हिज वास्ट गार्डन। अकबर के राज्य में एक बहुत बड़ा गार्डन था, बगीचा, उसी में टहल रहे थे। हिज गार्डन वॉज लाइन्ड विथ ट्रीज। उनके गार्डन में लाइन से पेड़ लगाए गए थे। दैट प्रोड्यूस द टेस्टीएस्ट एंड जूसीएस्ट फ्रूट्स। उन पेड़ों पे बहुत ही स्वादिष्ट, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और सबसे ज्यादा जूस से भरा हुआ रसीले फल उगते थे उन पेड़ों पर। उनके पूरे राज्य में ऐसा कोई पेड़ नहीं था जहां इतना रसीला और इतना मीठा और इतना स्वादिष्ट फल उगता हो। उनके गार्डन में फ्लावर्स भी थे, कई शेप्स के, कई आकार के और कई साइज के। और ही हैड हिज मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट मिनिस्टर बीरबल विथ हिम। और उनके साथ उनका बीरबल भी हमेशा रहता था। ये मिनिस्टर जो था उनका जेम, उनका बहुत वफादार और लॉयल सपोर्टर था। थोड़ी देर के लिए वहां बैठ गया बेटा, 5 मिनट्स। बट द ग्रेट एम्पायर अकबर डिड नॉट हैव पीस ऑफ माइंड। लेकिन अकबर को, ये जो महान शासक थे, इनको दिमाग का शांति नहीं था। द क्वालिटी विदाउट विच नो वन, नॉट इवन द किंग ऑफ किंग्स, कैन अप्रिसिएट ब्यूटी। ये दिमाग का शांति एक ऐसा क्वालिटी है ना, अगर ये क्वालिटी किसी इंसान के पास ना हो तो वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अगर ब्यूटी को अप्रिसिएट करना है, कोई चीज खूबसूरत है ये महसूस करना है, तो वो भी महसूस नहीं कर पाएगा। अच्छा खाना मिलेगा तो तुम अच्छा खाना एंजॉय नहीं कर पाओगे, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा घर एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग अशांत है। वाइस बीरबल, वो जो बुद्धिमान बीरबल थे, उन्होंने ये चीज नोटिस किया अकबर के अंदर, और उन्होंने अकबर से पूछा, ओ ग्रेट एंड पावरफुल किंग, ओ महान शक्तिशाली राजा, आप किस बात से परेशान हैं? व्हाट इज ट्रबलिंग यू? यू डू नॉट सीम टू बी योर यूजुअल सेल्फ। आप देखने में लग नहीं रहा है कि आप अकबर हैं, मतलब आप हैं। सेल्फ नहीं दिख रहा है आपके अंदर। फॉर माई किंग नेवर फेल्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट किंगडम दिस अर्थ हैज एवर सीन। क्योंकि मेरे राजा तो कभी मैंने देखा ही नहीं है कि वो खूबसूरती को एंजॉय करने में पीछे हटते हैं, कभी फेल नहीं करते हैं, एंजॉय करते ही हैं। ये जो ग्रेटेस्ट किंगडम है इंडिया का, इतना बड़ा किंगडम धरती पर कहीं नहीं है। आप उसको खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन आज आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अकबर ने उनको जवाब दिया, बोला, बीरबल माय डियरेस्ट फ्रेंड, यू आर राइट। मेरे सबसे अच्छे दोस्त बीरबल, तुम सही कह रहे हो।
दिस इज इंडीड ए रिडल। सच में ये एक बहुत बड़ी पहेली है जो मुझे ट्रबल कर रहा है, परेशानी में डाला हुआ है। एन आइडल थॉट विच केम टू मी इन पासिंग इज नाउ माई कॉज ऑफ वरी। एक ऐसा विचार आ गया है मेरे दिमाग में, आइडल थॉट, रह रह के वो थॉट आता है, विच केम टू मी इन पासिंग इज नाउ माई कॉज ऑफ वरी, वही मेरी चिंता का विषय है। एक पहेली मेरे दिमाग में चल रहा है, उसको कोई सुलझा नहीं पा रहा है, मैं तो सुलझा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं परेशान हूँ, आई एम ट्रबल्ड बिकॉज आई कैन नॉट फाइंड एन आंसर। एक सीधे साधे क्वेश्चन का हमको आंसर मिल नहीं रहा है, वही पहेली मेरे दिमाग में घूम रही है। और वो सवाल ये है कि इस धरती पे सबसे फास्ट चीज क्या है? सबसे फास्ट। बीरबल ने कहा, बस माय मैजेस्टी, इतनी सी बात, सबसे फास्ट क्या है यही जानना है? बुलाइए आप अपने दरबारियों को, सारे लोगों को एक साथ बुलाइए। कॉल योर कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मतलब दरबारी जो आपके राज दरबार में बैठते हैं, बुलाइए उन्हें। लेट अस सी इफ वन ऑफ देम कैन आंसर। आइए देखते हैं उनमें से कोई जवाब दे पाता है क्या। इफ नॉट, अगर कोई जवाब नहीं दे पाया तो मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं आपको कि इस धरती का, इस पूरे ग्रह का, इस पूरे प्लेनेट का, पृथ्वी पर सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है। इसके बाद राजा के दरबार में बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को सुना, जो कि बादशाह अकबर को ट्रबल कर रहा था, परेशान कर रहा था। बहुत सारे लोग तो पजल्ड हो गए ये सवाल सुन के कि इस दुनिया में फास्टेस्ट चीज है क्या। कुछ ने कहा बैलगाड़ी है फास्टेस्ट, कुछ ने कहा घोड़ा है, घोड़ा घोड़ा। बीरबल बस मुस्कुराते रहे ऐसे लोगों का जवाब सुनकर। आफ्टर एवरीवन हैड फेल्ड, जब सभी लोग फेल हो गए जवाब देने में और बादशाह अकबर को सेटिस्फाई करने में, बीरबल ऑफर्ड टू आंसर हिज क्वेश्चन। तब बीरबल ने कहा, जहां पना, क्या मैं उत्तर दूं? उन्होंने बोला, योर मैजेस्टी, इट इज द ह्यूमन माइंड। उन्होंने कहा कि सर, इंसान का दिमाग है सबसे फास्ट। और इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने बोला कि लेट द पीपल ऑफ आवर किंगडम प्रेजेंट अ प्रॉब्लम टू मी। आइए हमारे राज्य के लोगों को चल के हम लोग कहते हैं कि एक प्रॉब्लम हमको बताओ। आई शैल शो यू हाउ फास्ट आई कैन सॉल्व इट यूजिंग द पावर्स ऑफ माई माइंड अलोन। और मैं उन लोग को ये बात दिखाऊंगा करके कि कितना फास्ट मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे दिमाग का यूज करके, मेरे दिमाग का पावर का यूज करके मैं फास्टली सॉल्व करके दिखा दूंगा। एक आदमी आया ऑडियंस में से, जो ऑडियंस बोलते हैं उनको जो लोग सुन रहे होते हैं। तो राज दरबार में बातें चल रही थी, बाकी लोग सुन रहे थे, तो सुनने वालों में से एक सामने आया। ही क्लेम्ड दैट हिज नेबर हैड सोल्ड हिम हिज वेल। उसने आके ये बात को क्लेम किया कि सर, मेरा जो नेबर है ना, उसने मुझे अपना कुआं बेच दिया। नाउ व्हेन ही वांटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, हिज नेबर वांटेड टू चार्ज हिम मनी फॉर इट। बोला, सर उसने मुझे कुआं तो बेच तो दिया, लेकिन जब मैं पानी लेने जाता हूँ कुएं से तो कहता है पैसे दो। After being summoned to the court, his neighbor argued that he had just sold him the well, not the water in it. इसके बाद उस आदमी को बुलाया गया जिस आदमी ने इस ऑडियंस को अपना कुआं बेच दिया था, उसको बुलाया गया। जब राजा ने उससे पूछा कि भाई क्या वजह है, तुम कुआं बेच दिए और जब वो बेचारा पानी लेने जाता है जो खरीदा है तो तुम उसको बोलते हो पैसा लगेगा। तो उस आदमी ने क्या तर्क दिया, उसने कहा, जहां पना, मैंने कुआं बेचा है, कुएं के अंदर का पानी नहीं बेचा है। अकबर ने ये आर्ग्यूमेंट सुना ध्यान से और बीरबल को बोला कि भाई बीरबल, तुम ही ये प्रॉब्लम को सेटल कर पाओगे, मेरे भी दिमाग में नहीं जा रहा है। बीरबल मुस्कुराए उस आदमी के ऊपर और बोले, मुझे लगता है, आई थिंक द सोल्यूशन इज रादर सिंपल। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये समाधान बहुत ही आसान लग रहा है। इट इज योर वेल नाउ, योर नेबर शुड बी पेइंग योर रेंट फॉर कीपिंग वाटर इन योर वेल। इफ ही वांट्स यू टू पे फॉर हिज वाटर, ही मस्ट पे फॉर यूजिंग योर वेल। तो कितना सुंदर सॉल्यूशन निकाल दिया बीरबल ने। उन्होंने बोला, इट इज योर वेल नाउ, अब ये कुआं तुम्हारा है। उसने क्या बोला कि मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है। तो बीरबल ने क्या जवाब दिया, बोला कि ठीक है, उसको कह दो कि अब कुआं तो मेरा हो गया, अब कुएं के अंदर जो तुम पानी रखे हो वो पानी रखने का भाड़ा देना पड़ेगा तुमको।
योर नेवर शुड बी पेइंग यू रेंट फॉर कीपिंग वाटर इन योर वेल। इफ ही वॉन्ट्स यू टू पे फॉर हिज वाटर, अगर तुम पानी लेने जाते हो और वो तुमसे पानी मांगेगा, तो फिर तुम्हारा कुआं यूज करने के लिए उसको भाड़ा भी देना पड़ेगा। सीधा सीधा जाके कह दो। नेबर, वो जो पड़ोसी था, उसको अपना गलती समझ में आ गया, दैट ही वॉज आउटविटेड एंड विथड्रू हिज क्लेम इमीडिएटली। और उस आदमी ने अपना दावा वापस कर लिया, पैसा मांगने वाला दावा। ऑल अराउंड पीपल वेयर अमेज्ड एट द विजडम ऑफ बीरबल, और आसपास खड़े लोग सब हैरान हो गए बीरबल के इस बुद्धिमानी को देखकर। एंड द स्पीड ऑफ द ह्यूमन माइंड, और इंसान के दिमाग का पावर देख करके कि कितना फास्ट चलता है दिमाग। दैट हैज द एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इंस्टेंटली, इंसान का दिमाग में कितनी एबिलिटी है कि एक प्रॉब्लम को फट से सॉल्व कर देता है। ट्रूली देयर वॉज नथिंग फास्टर देन इट, सच में इंसान के दिमाग से तेज इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। तो आप भी अपना दिमाग को तेज बनाइए, ठीक है। पढ़ लिए ना, इंसान के दिमाग से तेज कुछ दुनिया में है नहीं। बार बार वीडियो देखिएगा, समझिएगा, ना समझ में आए तो। धन्यवाद।